अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत 5वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। पंचम अध्याय यहाँ लिखा हुआ है, उसी पर चर्चा हो रही है ना। अच्छा, और हम लोग को सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हम शुद्ध आत्मा, हम हैं कौन वास्तव में। आत्मा तो अपना आप है, तो हम हैं कौन वास्तव में, इसी को समझा रहे हैं सदगुरुदेव। और ज्ञात शक्ति और अज्ञात शक्ति को भी समझाए। और ज्ञात शक्ति अज्ञात शक्ति दोनों हमारी शक्तियां हैं, है ना, दोनों ही हमारी शक्तियां हैं। इसी विषय में समझा रहे थे। तो पहले तो यहाँ थोड़ा पढ़ाई करते समय भूल हो गई। श्रोता वृंद, आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। गुरुदेव की वाणी को ठीक से बताने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। अंतरात्मा में ऐसा प्रतीत हुआ तो दोबारा पढ़े, है ना। देखिए, हमने पहले पढ़ते समय कई बार पढ़ा, है ना, कई बार पलक भांजे, कई बार सांस लिए हमने पढ़ा। लेकिन वास्तव में इसको पढ़ना था कई बार पलक भांजे, कई बार सांस लिए, है ना। क और ई रहता तो कई पढ़ते, है ना। का और ए रहता तो कई पढ़ते, लेकिन का में ऐ लगा हुआ है तो हमने गलती से कई पढ़ दिया, है ना। कई बार बोलने से मतलब ऐसा हो जाता है कि उसका गिना नहीं जा सकता। कई बार पलक भांजे मतलब कई बार पलक भांजे, वो जाना नहीं जा सकता, इस तरह की बात हो रही है ना। और कई बार का मतलब होता है गिना जा सकता था वास्तव में, है ना। इस बात को लेकर के हम इससे आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो उसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं। वैसे हम यह नहीं जान सकते कि हम कई बार पलक भांजे, कई बार सांस लिए, जो आज भोजन किए उसका कब रस बना, और हृदय देश का खून जो अभी को छूटा, यह कब सारे शरीर में चक्कर लगाकर यहाँ फिर आ जाएगा। वह इस समय शरीर के किस भाग में है, अपना यहाँ से वह दूसरे भाग में कब पहुँचेगा। आप याद करिए, बोल के इतना पढ़ दिए। तो यह हो गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसलिए सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उनकी वाणी, उनकी महिमा, उनका एक एक अक्षर अद्भुत है। हाँ, पढ़ाई में कहीं अगर भूल भी हो जाए तो अंतरात्मा भी बता देती है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उन्होंने हम लोगों को बतलाया, मन बुद्धि और ख्याल ये सब तुम्हारे हैं, परंतु तुम स्वयं मन बुद्धि चित्त और ख्याल नहीं हो सकते। तुम्हारी वस्तु स्वयं तुम्हारा आत्मा नहीं हो सकता। यहाँ पर जैसे तुम्हारी वस्तु लिखी है, तुम्हारी वस्तु है ये बुद्धि, मन, चित्त, ख्याल, ये सब हमारी वस्तु है। लेकिन हम स्वयं वह नहीं है, वो हमारी वस्तु है, गुरुदेव कह रहे हैं। तुम्हारी वस्तु स्वयं तुम्हारा आत्मा। अब यहाँ तुम्हारा आत्मा लिखा हुआ है, यानी अगर व्याकरण की दृष्टि से कहें तो आत्मा तो स्त्रीलिंग में आती है, पर गुरुदेव अपने तरीके से लिखे तो उसको उसी तरीके से पढ़ना चाहिए। तुम्हारी वस्तु स्वयं तुम्हारा आत्मा नहीं हो सकता। टोपी तुम्हारी है, परंतु तुम स्वयं टोपी नहीं हो सकते। आँख तुम्हारी है, परंतु तुम आँख नहीं हो सकते। शरीर तुम्हारा है, परंतु तुम स्वयं शरीर नहीं हो। इसी प्रकार दिमाग और मन तुम्हारा है, परंतु तुम दिमाग और मन नहीं हो। तुम इससे परे शुद्ध सच्चिदानंद और पर ब्रह्म हो। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं कि तुम वास्तव में पर ब्रह्म परमात्मा हो, है ना। तुम वास्तव में शुद्ध सच्चिदानंद हो, तुम वास्तव में पर ब्रह्म परमात्मा हो। लेकिन
तुम अपने आप को दीनहीन मलिन क्षीण समझ रहे हो, है ना। इसी को समझाने के लिए बाप रे बाप सदगुरुदेव की लेखनी को कोटि नमन, कोटि कोटि नमन है ना। आगे पढ़ते हैं यहाँ से। जैसे टोपी हमारी है लेकिन हम टोपी नहीं है ना। आँख हमारी है पर हम आँख नहीं है ना। शरीर हमारा है परंतु हम शरीर नहीं है। इसके परे हैं हम। वो कौन है जो इस शरीर को चला रहा है ना। वह कौन है जो इस संसार को चला रहा है, जिसको ईश्वर कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं। तो तुम गलत फहमी में लगे हुए, इसको समझा रहे हैं गुरुदेव। इसलिए यहाँ लिखते हैं, इसी प्रकार दिमाग और मन तुम्हारा है परंतु तुम दिमाग और मन नहीं हो। तुम इससे परे शुद्ध सच्चिदानंद और पर ब्रह्म हो। आगे पढ़ते हैं। सुसुप्ति अवस्था में अर्थात जब हम गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं और स्वप्न भी नहीं देख सकते, उस समय हमारा मन व दिमाग नहीं रह जाता। इसी को समझा रहे। देखिए, जब हम गाढ़ी निद्रा में होते हैं, जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, जब हम गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं, उस समय हमारा स्वप्न भी नहीं दिखता। हम स्वप्न भी नहीं देख सकते। उस समय गाढ़ी निद्रा में कैसे देखें? उसमें तो पूरी गाढ़ निद्रा में रहते हैं और आत्मदेव ने ऐसे निर्माण किए हुए हैं कि उसमें हम स्वप्न भी नहीं देख सकते। स्वप्न दिखता ही नहीं है उस समय, क्योंकि हम गहरी नींद में होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, है ना। कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए वहाँ पर, है ना। कोई बाधा, कोई विघ्न नहीं। शांति, परम शांति से सुसुप्त अवस्था में है। उसी को बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। सुसुप्त अवस्था में अर्थात जब हम गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं और स्वप्न भी नहीं देख सकते, उस समय हमारा मन व दिमाग नहीं रह जाता। उसको उदाहरण से समझाए। जिसमें हम गाढ़ निद्रा में रहते हैं उस हमारा मन और दिमाग नहीं रह जाता। यानी हमारा मन बोलिए या हमारा दिमाग, है ना। गाढ़ निद्रा में जब रहते हैं उसमें वह नहीं रह जाता। गुरुदेव बता रहे हैं, यदि हम मन और दिमाग ही मात्र होते तो उस समय हमारी मृत्यु हो जाती। इतना सुंदर उदाहरण दिए। यदि हम मन और दिमाग मात्र होते तो गाढ़ निद्रा में जब सो रहे थे उसमें तो हमारा मन या दिमाग नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या होता? हम मर जाते, बोल रहे हैं गुरुदेव। यदि हम सिर्फ मन और दिमाग मात्र होते तो उस समय हमारी मृत्यु हो जाती, परंतु हम फिर जाग उठते हैं, है ना। परंतु सुप्त अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में सो रहे हैं, गहरी नींद में है, उसमें हमारा मन व दिमाग भी नहीं है। स्वप्न भी हम नहीं देख रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हमारा मन और दिमाग हम होते तो मर जाते, कह रहे हैं सदगुरुदेव, है ना। नष्ट हो जाते हम, लेकिन हम वह मन और दिमाग नहीं है, उसी को समझा रहे हैं। परंतु हम फिर जाग उठते हैं, गहरी नींद से फिर जाग उठते हैं, हम मर नहीं जाते, है ना। उन्हीं के शब्दों में दोबारा सुने, यदि हम मन और दिमाग ही मात्र होते तो उस समय हमारी मृत्यु हो जाती, परंतु हम फिर जाग उठते हैं। सोते समय हमारा मन नहीं रहता, परंतु वह जो हमारे मन से भी परे है, यह जो हमारा वास्तविक आत्मा है, वह उस समय रह जाता है। बाप रे बाप, इतना सुंदर समझाए हैं गुरुदेव, है ना। तो जब हम लोग सो रहे हैं गहरी नींद में, तब भी हम मरे नहीं, क्योंकि सिर्फ मन और दिमाग मात्र हम नहीं है। इससे परे, है ना, इससे परे वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा है हम, है ना। परंतु हम जब जागते हैं, कब जागते हैं? गाढ़ी नींद से, है ना। परंतु हम फिर जाग उठते हैं। सोते समय हमारा मन नहीं रहता, परंतु वह जो हमारे मन से परे भी है, मन से भी परे है, यह जो हमारा वास्तविक आत्मा है, वह उस समय रह जाता है ना। चाहे मन सो रहा हो या जाग रहा हो, इन बातों की यहाँ कोई महिमा नहीं, क्योंकि दिमाग और मन उस समय नहीं रह जाता जब हम सुसुप्त अवस्था में सो रहे हैं, गुरुदेव की महिमा से।
सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। जब आप सो रहे होते हैं उस समय आपका मन बोलिए या दिमाग नहीं रह जाता, उस समय उसका काम बिल्कुल समाप्त काम है ना। लेकिन अगर हम भी मन और दिमाग होते तो वो गाढ़ी नींद में ही मर जाते, गुरुदेव कह रहे हैं ना। परंतु हम फिर जाग उठते हैं। सोते समय हमारा मन नहीं रहता, सोते समय हमारा मन वहाँ पर नहीं रहता गाढ़ी नींद में जब है, परंतु वह जो हमारे मन से भी परे है, यह जो हमारा वास्तविक आत्मा है, वह उस समय रह जाता है। आत्मा हमारा है। हमारी आत्मा जाग रही है उस समय, है ना। हमारा आत्मा जाग रहा है ना। वह नहीं सोया, है ना। उसको बता रहे हैं गुरुदेव, वह रह जाता है। और मन, और जिसको आप दिमाग बोलिए, मन बोलिए, बुद्धि बोलिए, ख्याल बोलिए, कुछ भी बोलिए, गुरुदेव कह रहे हैं वह तो गाढ़ निद्रा में कुछ भी काम नहीं करता है उस समय, है ना। वह नहीं रहता है, कहने साफ साफ लिखे। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि जब हम सो कर उठते हैं तो कहते हैं कि खूब सुख से सोए, है ना। आत्मा जाग रहा है ना, लेकिन आप सो रहे हैं। उस समय वह मन नहीं है वहाँ पर, और बुद्धि वहाँ पर, मन जो कुछ भी नहीं है। लेकिन कौन रह रहा है? जो मन से भी परे है, यह हमारा वास्तविक आत्मा है, वह उस समय रह जाता है। क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो कहते हैं कि खूब सुख से सोए। वाह, क्या नींद आई, हम लोग कहते हैं ना, गहरी नींद में सोए, वाह कहते हैं ना। आगे पढ़ते हैं। यदि हम व हमारा आत्मा उस समय वहाँ पर ना होता तो उस सुख का अनुभव कौन करता? यह हमारा आत्मा उस समय अगर वहाँ नहीं होता तो उस सुख का अनुभव कौन करता जो अनुभव हम कर रहे हैं? आह, क्या आनंद से सोए, वाह कहते हैं, है ना। इस सुख का अनुभव करने वाली शक्ति आप हैं, स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। आप उस समय जाग रहे हैं, है ना। यह आत्मा है। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव। यदि हम व मतलब क्या है ना, यदि हम व हमारा आत्मा उस समय वहाँ पर न होता तो उस सुख का अनुभव कौन करता? इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा आत्मा मन से परे है। इतना सुंदर समझा दिए गुरुदेव। इससे यह प्रतीत हो गया आपको, यह संभव है कि हमारा मन आत्मा से परे बता रहे हैं। अभी एक ही चीज बताते हैं सबको, लेकिन अभी जब बता रहे हैं तो अनेक तरीके से समझाते हुए कि आप जो हैं वो अद्वितीय हैं, है ना, पर ब्रह्म परमात्मा है। आप जिसको अज्ञात शक्ति कहते हैं वो ईश्वरीय शक्ति, है ना, वह भी आप ही हैं, इसको बता रहे हैं। बहुत विचित्र बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप नींद में ही मर जाते, है ना, और नींद से फिर उठते नहीं। लेकिन उस समय आप उस मन से भी परे वास्तविक आत्मा है। जब आप उस समय रह रहे थे, इसीलिए सुख का अनुभव करते हैं और जगते ही आनंद विभोर हो जाते हैं कि वाह, क्या गाढ़ी नींद में सोए थे ना। आगे पढ़ते हैं। यह नींद का सुख का अनुभव जिसने किया, इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा आत्मा मन से परे है ना। मन से भी परे आपकी आत्मा है। इसी से सो जाने पर भी जबकि हमारा मन और दिमाग नहीं काम करता, तब भी खून का संचार, है ना, और श्वास का लेना देना इत्यादि होता रहता है ना। जिस समय कि हम नींद में हैं, मन और दिमाग नहीं काम करता, तब भी खून का संचार हो रहा है, श्वास का लेना देना इत्यादि होता रहता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस अज्ञात कर्म के करने वाले भी हम ही हैं, है ना। जो हमारे ज्ञात शक्ति से बाहर परे है, उस अज्ञात शक्ति के कर्म करने वाले भी हम ही हैं। जब हमारा आत्मा निकल जाता है तो हम सब कुछ भी नहीं होता, तब यह सब कुछ नहीं होता, है ना। जब हमारा आत्मा निकल जाता है, यह सब कुछ नहीं होता। कौन सा? श्वास चलना, खून का चलना, शरीर के अंदर भोजन का पचना, नींद के में भी, गहरी नींद में होते हुए भी जो कार्य होते रहते हैं, यह कर्म कुछ नहीं होंगे जब आत्मा निकल जाएगी शरीर से।
इसको बारंबार विचारिए, देखिए वह अज्ञात शक्ति आप ही हैं ना। तो समय हो गया है ना, तो खूब विचारिए। गुरुदेव कह रहे हैं वह अज्ञात शक्ति भी आप ही हैं, हम ही हैं बोल के सोचिए, है ना। अच्छा, तो ये तो बहुत हो गया समय। आप आज इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।